इसका ये लफड़ा सीधा मोदी जी के साथ चल रहा है। कांग्रेस से सीधा बीजेपी कैसे स्विच कर सकते हो यार? मतलब सेक्युलर से सीधा स्वयंसेवक। ठेलों पे लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं, जैसे नौकरियां मिल रही हो वहां पे। आजादी भी हमें ऑस्ट्रेलियन से मिली थी, अंग्रेज तो हमारे साथ लड़ रहे थे। वोट देना रिस्पॉन्सिबिलिटी कम, रेवोल्यूशन ज्यादा लगने लग रहा है। नमस्कार, आदाब एंड वेलकम। दिस इज सार्थक ऑन द संडे शो, वो शो जहां हम करेंगे देश की बात एंटरटेनमेंट के साथ। देखो, इट कुड बी मी, बट क्या तुम्हें भी ऐसा नहीं लगता जैसे इलेक्शन के पहले ना आजकल चीजें थोड़ी डिप्रेसिंग होने लगी हैं? मतलब नेताओं पे रेड हो रही है, अरेस्ट हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हैं जो चले ही जा रहे हैं, और एक अजीब सा प्रेशर है कि वोट देना रिस्पॉन्सिबिलिटी कम, रेवोल्यूशन ज्यादा लगने लग रहा है ना? मोटा मोटा ये कहना चाह रहा हूं कि हमारे देश की पॉलिटिक्स में इलेक्शन एक फेस्टिवल लगना चाहिए, एक कोल्ड वॉर नहीं। खैर, इलेक्शन सीजन फुल स्विंग में चल रहा है और ध्रुव राठी ने आजकल गदर ही मचा रखी है। इनकी लेटेस्ट वीडियोस ही हैं, डिक्टेटर, डिक्टेटर रिटर्न्स, डिक्टेटर पार्ट 2, डिक्टेटर अगेन। इसका ये लफड़ा सीधा मोदी जी के साथ चल रहा है। ऐसा लग रहा है आज की डेट में यही ऑपोजिशन है, बाकी पार्टीज तो बीजेपी की ही बी टीम बनी बैठी है। असली काम तो ये लोग कर रहे हैं, हम लोग तो बस अपनी। नमस्कार दोस्तों, क्या हमारा देश तानाशाही? रुक जाओ यार। खैर, इसी बीच बीजेपी कैंडिडेट कंगना रनौत का एक वीडियो वायरल हुआ। जब हमें आजादी मिली तो द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सुभाष चंद्र बोस भाड़ में गया इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा। मुझे बस ये बताओ कि ये वाला स्टफ कहां मिल रहा है? मुझे लग रहा है हमने इतिहास गलत पढ़ा है। आजादी भी हमें ऑस्ट्रेलियन से मिली थी, अंग्रेज तो हमारे साथ लड़ रहे थे। जो दुष्ट होंगे उनको अच्छी बात इतनी काटेगी। रमेश यादव बोलते हैं, अरे मंडी वालों, इसे एमपी मत बना देना। बात बिल्कुल बनाना, यही कैंडिडेट तो हमें चाहिए। मेरा काम ऐसे लोगों से चलता है भाई। ऐसे ही कैंडिडेट, ऐसे ही नेता, ऐसे ही स्पीचेस, ऐसी ही डेमोक्रेसी और ऐसा ही कंटेंट। अय्यर की जेल। बीजेपी में शामिल होने के लिए गवार होना जरूरी है क्या? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पार्टी का ये परसेप्शन बनाया जा रहा है। एक्चुअली शी वाज ट्राइंग टू से दैट द पर्सन बिकॉज ऑफ whom वी गॉट Subhash Chandra Bose should be our first prime minister of India, not Jawaharlal Nehru. Reference YouTube video, Times Now interview. भाई, पहले तो टाइमलाइन देख लो कि आजादी कब मिले थे और सुभाष चंद्र बोस जी शहीद कब हुए थे, पहली बात। दूसरी बात, तुम्हारा क्या कहने का मतलब 19 से अंडरस्कोर मौर्य कि नहीं हमको आजादी इन्होंने दिलाई थी, बाकी सब पागल थे। मैं तो कह रहा हूं तुम अपने ही लीडर ले लो। वीर सावरकर हो गए हैं, गांधी जी हो गए हैं, नेहरू हो गए, अंबेडकर साहब, और एक जो फ्रीडम फाइटर लड़ा था, सबकी वजह से आजादी मिली थी। एक जो आजादी का परसेप्शन है ना, उसको रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की जा रही है कि इन्होंने दिलाई, उन्होंने नहीं दिलाई, इनको होना चाहिए था, उनको नहीं होना चाहिए था, इधर मिली थी, इधर नहीं मिली थी। क्या पागलपन है ये? मतलब अपने ही तुम देश की हिस्ट्री को गाली दे रहे हो इस तरीके से। 1947 में आजादी ही नहीं मिली थी, जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री ही नहीं थे। अगर तुम्हारे इसी लॉजिक से जाएं तो ऐसे तो कई सारे राज्य हैं आज के दिन हमारे देश में जिनको आजादी 1947 में नहीं मिली थी। थोड़ा इतना भी पढ़ लिख लो कि प्रिंसली स्टेट्स थे। बाद में जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनको साथ में एक यूनियन के अंडर लेके आया था, तो क्या इंडिया का पार्ट नहीं मानोगे उनको? भाई, जब ये बट रहा था, क्या तुम पबजी खेल रहे थे? आशीष अंडरस्कोर नंता, अरे कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? भाई, बॉलीवुड से। कन्हैया मेरा छोटा भैया, मैं बलराम उसका बड़ा भैया, रामायण 9 लाख वर्ष पहले, मैं वो राम, मैं लक्ष्मण। You question? Yeah. Okay, thank you. Who knew this guy would someday make more sense than a election representative? Okay. Thank you. But खैर, इनके ही आर्ग्यूमेंट को इन्हीं के लॉजिक से काउंटर करें तो आजादी तो 1947 में नहीं, 2014 में मिली थी। इस हिसाब से पहले प्रधानमंत्री तो यही भाई साहब हुए। Oh my God. खैर, 2014 में मिली हो या 1947 में, आजादी मिली ही क्यों? लौट आओ साइमन, हमसे फ्री स्पीच संभली नहीं जा रही। ओके, इन अदर एपिसोड ऑफ यू बिकम द डेविल यू चोज टू डिस्ट्रॉय, वी हैव कांग्रेस के विजेंद्र सिंह एंड गौरव वल्लभ ज्वाइनिंग बीजेपी। अच्छा, अगर आपको इन दोनों के बारे में नहीं पता तो ये कांग्रेस के मेंबर्स और बीजेपी के बड़े फियर्स क्रिटिक थे। ऑनलाइन नहीं तो सोशल मीडिया पे, नहीं तो टीवी डिबेट्स पर बड़े खुल के बोला करते थे और बड़ा अच्छा बोला करते थे। पार्टी बदल लिया साला। पार्टी नहीं, वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिया। ये है आम जिंदगी। आप 5 ट्रिलियन की बात कर रहे हो, बताओ 5 ट्रिलियन में कितने? बताता हूँ। ये है मेंटोस जिंदगी। देश में वेल्थ क्रिएटर्स को गाली दी जाती है। इस सब चीजों से अपने आप को असहज महसूस कर रहा था, इसलिए मैंने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। एंड मेक नो मिस्टेक, इनका कोई लाइट बल्ब मूवमेंट नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि रातों रात इनका हृदय परिवर्तन हो गया है।
यही है सही मायनों में असली नेता, जिनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, जिनकी कोई विचारधारा नहीं है। नेताओं की कौम में ज्यादातर लोग आपको ऐसे ही मिलेंगे, जो या तो फायदे के लिए, या तो पावर के लिए, या तो पैसे के लिए किसी पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएटेड है। रेयरिटी वो लोग हैं जो आइडियोलॉजी के लिए, विचारधारा के लिए या लोगों के लिए पॉलिटिक्स में रहते हैं। और ये हुआ है और आगे भी होता रहेगा। लेकिन माई 2 सेंट्स ऑन दिस, थोड़ा बुरा लगता है जब लोग कांग्रेस से बीजेपी या बीजेपी से कांग्रेस आते हैं, क्योंकि ये दोनों पार्टी बिल्कुल अलग है। क्योंकि जो पॉलिटिक्स है वो अभी सिर्फ पावर और पैसे की बना दी गई है, बट वो मेन आइडियोलॉजी की है, विचारधारा की है। और कांग्रेस से सीधा बीजेपी कैसे स्विच कर सकते हो यार? मतलब सेक्युलर से सीधा स्वयंसेवक, इतना गलत कैसे हो सकता है भाई? मतलब द ट्रांजिशन इज, ये लोग लोकतंत्र के हत्यारे हैं और मैं इनके साथ हूं। इट्स लाइक सुबह आप घरेलू हिंसा के खिलाफ खड़े हो, शाम को आपने अपनी बीवी पीट दी। आज आप कैंसर के खिलाफ जागरूकता करो, कल सुट्टा पीते मिलो। ऐसे थोड़ी होता है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। इसी का प्राइम एग्जाम्पल है बिहार के नीतीश कुमार। वो इतनी बार पार्टी स्विच कर चुके हैं कि उनका निकनेम ही पलटू राम बन चुका है। तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना। खैर ये नेता तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बट एज ए रिस्पॉन्सिबल वोटर्स आपको कैसा लगता है जब ये लीडर्स आपको इस पार्टी से उस पार्टी जाते दिखते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में #पलटू पॉलिटिक्स लिखो और जो मन है वो बता दो। और मैं तो करूंगा 1-2 जोक्स भी लिख देना। अच्छा, अगली कंट्रोवर्सी है इंटरनेशनल, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर के हवाले से। जयशंकर को ऐसे देख के लगता है जैसे कोई मैथ का टीचर हो, जिसके कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर है, पढ़ाता बहुत अच्छा है, लेकिन एग्जाम में मार्क्स नहीं देता। अच्छा, हमको सिखा रिया है। बीते हफ्ते चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के 30 स्थानों के नाम बदल दिए इन एन एफर्ट टू असर्ट क्लेम ऑन द सेड टेरिटरी। बेसिकली ऊनो रिवर्स ही खेल दिया बिल्कुल। चीटिंग करता है तू। बुरा मत मानो सर, कॉपी करना तो चाइना वालों की आदत है। खैर, इस रिस्पांस में इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने कहा कि ये चाइना का बिल्कुल सेंसलेस अटेम्प्ट है, अरुणाचल भारत का अभिन्न अंग है। और बड़ा चीकी से रिस्पांस देते हुए कहा कि अगर आपके पड़ोसी आपके घर का नाम बदल देंगे, इसका मतलब ये थोड़ी कि आपके घर उनका हो गया। सही बात है, नाम बदलने से हिस्ट्री थोड़ी बदल जाती है। अब यूपी का हूं तो थोड़ा मर्यादा रख रहा हूं, बट कुछ बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा। जब तक आपको 2 मिनट के लिए यहाँ पर मैं रोकना चाहूंगा। यहाँ पर बहुत बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज अभी ये आ रही है कि डॉली चाय वाला दिल्ली की वड़ा पाव गर्ल से मिलने वाले हैं। जी हाँ, बहुत बड़ी खबर अभी हमको सूत्रों के मूत्रों से पता चली है कि डॉली चाय वाला दिल्ली की नाम क्या नाम वायरल वड़ा पाव गर्ल से मिलने वाले हैं। जी हाँ, जैसे कि आप देख सकते हैं, यही वो जगह है, आप एक्सक्लूसिव हमारे चैनल पर देख रहे हैं, यही वो जगह है जहां पर दोनों मिलेंगे, यहीं पर बात होगी। यहीं पर बताया जा रहा है कि डस्टबिन भी सेम हाँ जी सेम डस्टबिन यूज करेंगे। और तो और ये भी खबर बताई जा रही है कि डॉली चाय वाला और वायरल वड़ा पाव गर्ल एक ही अदरक का इस्तेमाल करने वाले हैं, एक ही क्वालिटी के अदरक का इस्तेमाल होगा, जिससे डॉली चाय वाला अपनी चाय बनाएंगे और वड़ा पाव गर्ल अपनी चटनी भी बना सकती है। ओवर टू द स्टोरी। हाँ, चाय और वड़ा पाव बेचने वाले मिल गए तो वो नेशनल न्यूज बन गई। ये चाय नाश्ता वालों का अलग ही मल्टीवर्स चल रहा है आजकल। मतलब जो बाबा का ढाबा से जो ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, वो फूड ब्लॉगर ने इतना गंदा मचा दिया है कि अब भाई ठेलों पे लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं, जैसे नौकरियां मिल रही हो वहां पे। और मजे की बात यह कि ऑड जगह पे ऑड आइटम वायरल हो रहे हैं। कोलकाता में कचौड़ी, दिल्ली में वड़ा पाव। मतलब कुछ दिन रुक जाओ, राजस्थान में मच्छी और केरला में चूर चूर नान बिकेगी। कभी कभी तो अजीबोगरीब डिशेस वायरल होती हैं। कहीं पता नहीं कोई पिज्जा में आइसक्रीम मिला दे रहा है, और अहमदाबाद में होता है वो मैगी के पकौड़े बनाते हैं। मजाक नहीं कर रहा। और मैं नहीं बताऊंगा, बाकी तुम बताओ। नीचे कमेंट सेक्शन में जाओ, #वायरल डिशेस लिखो और ऐसी अतरंगी पतरंगी डिशेस के नाम बताओ। पढ़ेंगे सब, खाएगा कोई नहीं। अच्छा, अगली बार जब आप मार्केट में दवाइयां खरीदने निकलो तो थोड़ा मोटा बटुआ लेके जाना, क्योंकि इन्फ्लेशन के चलते ऐसी कई सारी एसेंशियल मेडिसिन हैं, कई सारी ऐसी दवाइयां हैं जिनके दाम सरकार ने बढ़ा दिए हैं। WPI यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स बढ़ने से सरकार ने 1000 से ज्यादा दवाइयों की कीमत बढ़ा दी है। जो दवाइयां महंगी हुई हैं वो है पैरासीटामोल, डिक्लोफेनेक, आइब्यूप्रोफेन, क्लोजाबाजाम, लोरासेप्टासाम, बेडिकुलून। ऐसे कुछ सुन क्या रहे हो, दवाई के नाम कौन ढंग से ले पाता है। एनीवे, जहां देश में डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर जैसी प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा आम हो चुकी हैं, वहीं पर इन दवाइयों की कीमतें भी बढ़ गई हैं। मतलब भाई बहुत जरूरी है कि आप अपनी भाई सेहत का ध्यान रखो, वरना बाद में बहुत पछताओगे। और ये तो एसेंशियल मेडिसिन है। इनके अलावा भी दवाइयां हैं जिनके दाम बढ़ गए हैं, जैसे कि मिनॉक्सिडिल, रिडेंसिल, फिनास्टेराइड। इनका नाम और काम दोनों खतरनाक है,
क्योंकि ये यूज की जाती हैं बाल उगाने के लिए। क्योंकि हेयर लॉस की एक ऐसी प्रॉब्लम है जो अब हर दूसरे भारतीय में देखने को मिल रही है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो मिनॉक्सिडिल की डिमांड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बढ़ती जा रही है, बट इसकी सेल बढ़ रही है, प्रॉब्लम कम नहीं हो रही। क्योंकि सिर्फ दवाई खाने से अगर हो जाती तो फिर बाला जैसी मूवी क्यों बनती। और ये जो हेयर लॉस के केसेस होते हैं इनमें जो सबसे कॉमन कॉज होता है जेनेटिक हेयर लॉस। पापा को है तो आपको भी होगा। इसमें DHT नाम का एक मेल हार्मोन होता है जो नॉर्मली तो कुछ नहीं करेगा, लेकिन अगर आपके जीन्स में ही हेयर लॉस की प्रॉब्लम है तो ये हेयर थिनिंग हार्मोन बन जाता है। मैं अपना एग्जांपल देता हूं, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मुझे भी हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम होने लगी थी। फिर जब थोड़ा रिसर्च किया तो पता चला कि ये जो DHT वाले हेयर लॉस की प्रॉब्लम है इसको तेज करने वाले बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि डाइट, हार्मोन्स, न्यूट्रिशन, ज्यादा तला भुना खा रहे हो, कोलेस्ट्रॉल बन रहा है, ये सब। और वो हेयर लॉस रोकने का सबसे अच्छा तरीका तेल नहीं है, बल्कि ये पता करना है कि उसका कारण क्या है। लेकिन वो सब करे कौन यार, सीधा थार तक तेल खरीदो, चिपड़ो, काम खत्म। रुक जाओ, ट्राया है उसके लिए। ट्राया के डॉक्टर्स ने डिजाइन किया है एक ऑनलाइन हेयर टेस्ट। इस टेस्ट से पता लगता है कि आपका हेयर लॉस का इंटरनल रीजन क्या है, उसका स्टेज क्या है, टाइप क्या है, सब कुछ। और फिर आपको आपकी कंडीशन के हिसाब से कस्टमाइज हेयर ट्रीटमेंट मिलता है। और ये जो हेयर ट्रीटमेंट है अगर आप इस शिद्दत से करते हो तो 5-6 महीने में आपको रिजल्ट भी दिखने लगते हैं। ट्राया की 93% कस्टमर्स ने विजिबल चेंजेस देखे हैं, जिसमें बहुत सारे जेनेटिक हेयर लॉस के केसेस भी हैं। यही सोच के मैंने भी उसको यूज किया और ये हेयर ग्रोथ पे काम तो अच्छा किया। अगर आपको भी अपने बाल बचा के रखने हैं तो बस ट्राया का ऐप डाउनलोड करो, उनका फ्री हेयर टेस्ट लो और अपनी कस्टमाइज्ड किट मंगवा लो। अगर आप सार्थक 20 कोड यूज करोगे तो आपको 20% ऑफ भी मिल जाएगा। लेकिन छेती करो क्योंकि ऑफर सिर्फ 5 दिन के लिए वैलिड है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। ओके, इन दिनों लाला रामदेव की रिमांड बैठी है। आपको याद होगा काफी टाइम से हो ये रहा था कि पतंजलि और उनके संस्थापक काफी टाइम से कोर्ट के रिडार में थे। दरअसल पतंजलि के ऐसे कई सारे एड्स आ रहे थे जिनपे मेडिकल एसोसिएशंस कोर्ट जा रही थी, बोल रहे थे कि ये अनसाइंटिफिक है, इनका कोई मेडिकल बैकिंग नहीं है। चाहे वो कोरोनिल की दवाई हो, वो कोरोना का क्लेम बता रहे हो उसको, या और भी कई सारे एड्स हैं जो या तो अनसाइंटिफिक क्लेम्स कर रहे थे या मेडिकल साइंस को डिस्पैरेज कर रहे थे। और इसी को लेकर कई बार कोर्ट्स ने पतंजलि को चिताया भी था कि आप ऐसे एडवर्टीजमेंट पर रोक लगाइए, लेकिन वो बात नहीं बनी। फिर सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि के संस्थापकों को समन किया कि भैया आप यहां आइए, और फिर उन्होंने अनकंडीशनल अपॉलॉजी दी कि भैया गलती हो गई, मुंह से निकल गई। और इस माफीनामे को सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया। बोले कि भैया अपने हगीज से हमको पैम्पर मत करो, नहीं चाहिए आपकी खोखली सॉरी। बार बार कोर्ट के आदेशों की अवहेलना, फिर आके आप सॉरी बोल रहे हो। हमको बेवकूफ समझ रखा है, ऐसे ही बाल सफेद हो गए क्या है? हम कोर्ट का मसला है, कॉन्टेम्प्ट लगवाएगा क्या पगले? रामदेव और न्यायालय के साथ क्या हुआ अगर आपको संक्षिप्त में बताऊं तो बिल्कुल ये समझ लो कि कुरैशी और रामाधीर सिंह वाला मामला हो गया। गलती हो गई, तुम्हारी इस एक गलती से कितना तमाशा होगा इसका अंदाजा नहीं तुम्हें। अच्छा, अगली न्यूज से पहले फर्क नहीं पड़ता कि आप किस जगह से हो, किस उम्र के हो, किस पार्टी को सपोर्ट करते हो, बट अगर दिल से इज्जत एक बार निकले ना तो थैंक यू बोल देना। और वो इसलिए क्योंकि अगली जो खबर है वो है हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी के बारे में, जिन्होंने अपने 33 साल के लंबे पार्लियामेंट्री करियर के बाद इस हफ्ते वो अब पब्लिक लाइफ से रिटायर कर जाएंगे। मनमोहन सिंह जी की उम्र 91 साल हो चुकी है, 33 साल इनको राजनीतिक जीवन के हो गए। अगर आप उनका पुराना कार्यकाल भी देखो तो ये पब्लिक सर्विस में 50 से ज्यादा साल से हैं। और इनकी रिस्पेक्ट इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि अगर आप मेरी एज ग्रुप के हैं तो आपने मोदी जी के अलावा सिर्फ इनको प्रधानमंत्री के कार्यकाल में देखा है। और भाई क्या पर्सनैलिटी थे, ही इज एज्ड लाइक वाइन। वो कहते हैं ना कि इनकी जो रिस्पेक्ट है वो इनके जाने के बाद और बढ़ गई। और वो फर्क नहीं पड़ता कि आप बीजेपी से हो, कांग्रेस से हो, सर्वदल सहमति से अक्रॉस पार्टी लाइंस कुछ ही लीडर्स होते हैं जिनको रिस्पेक्ट मिलती है। अगर बीजेपी से बात करते हो तो वहां वाजपेयी जी का नाम आता है, कांग्रेस से बात करोगे तो जब तब आप नाम लोगे मनमोहन सिंह जी का नाम आएगा। दो इनके टेन्योर हैं जो काफी ज्यादा याद किए जाते हैं। एक नरसिम्हा राव जी के टाइम पे जब ये फाइनेंस मिनिस्टर थे, जब इन्होंने इकोनॉमी लिबरलाइज की, तो आज के टाइम पे अगर आप तुम स्टारबक्स पीते हो, सैमसंग के फोन पे अमेजॉन से अगर लीवाइस की जीन्स ऑर्डर कर रहे हो ना, दिस इज द गाय यू नीड टू थैंक। एंड उसके बाद जब इनका प्रधानमंत्री का कार्यकाल आया UPA 1 और UPA 2 की ऑलरेडी अपने करियर में इकोनॉमिस्ट रहे थे, तो जो भारतीय इकोनॉमी को ट्रैक पर लेके आए, जो इन्होंने एक तरह से नींव स्टैब्लिश की जिसके आज फायदे NDA सरकार उठा रही है, उसका क्रेडिट भी मनमोहन सिंह जी को ही जाता है। और जब आप आज के करंट प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की अकाउंटेबिलिटी देखते हो तो शांत से ये एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देते थे, इनके लिए इज्जत और बढ़ जाती है ना बीजेपी वालों? बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है तुम्हारे अंदर इनके लिए इज्जत? कुछ तो दूसरों को भी दे दो, एक ही इंसान को सारी दे दोगे क्या? हमारा मर्जी है, हमारा दिस इज अवर टारगेट। अगली बात करते हैं यूनाइटेड नेशंस द्वारा निकाली गई फूड वेस्टेज इंडेक्स की रिपोर्ट। रिपोर्ट में बताया कि इंडियन हाउसहोल्ड साल भर में 78 मिलियन टन खाना वेस्ट करते हैं। अगर आप पर कैपिटा के बेस पे बात करो कि प्रति व्यक्ति हर इंसान कितना खाना वेस्ट करता है, तो पता चलता है कि एक इंसान एक साल में 55 किलो खाना वेस्ट करता है। अगर कंपैरिजन के लिए बताएं तो जो पड़ोसी देश है भूटान, वहां पर एक व्यक्ति 19 किलो खाना वेस्ट करता है, और इंडिया में वही आंकड़ा बढ़कर हो जाता है 55 किलो खाना। और यह आंकड़ा इसलिए भी और ज्यादा चौंकाने वाला हो जाता है क्योंकि हमारे देश में ही भूखमरी बहुत ज्यादा है। अगर आप वर्ल्ड हंगर इंडेक्स देखोगे तो भारत का स्थान काफी ज्यादा नीचे आता है। और हमारा तो वो देश है जहां की संस्कृति में खाने को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है, खाने को अन्न माना जाता है और कहा जाता है कि भाई अन्न को कभी बर्बाद ना करो, वेस्ट मत करो।
हम लोग वो हैं जो खाने को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कि एक एक निवाला पूरी थाली साफ करके खाते हैं, कोशिश करते हैं कि बिल्कुल भी अन्न वेस्ट ना किया जाए। ये हमारी संस्कृति है, और उसमें अगर ये सामने आता है कि हमारे देश में फूड वेस्टेज बढ़ गया है, तो कहीं ना कहीं तो एक प्रॉब्लम है। अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल छपा है इस हफ्ते, जो बहुत चर्चा में रहा। कई बार ऐसा सवाल पूछा जाता है ना कि क्या कुछ सेंट्रल एजेंसीज है वो सिर्फ अपोजिशन लीडर्स के पीछे आते हैं, क्या जो करंट रजीम है बीजेपी की, क्या वो एक वॉशिंग मशीन है, क्या कई सारे अपोजिशन लीडर्स इसलिए ज्वाइन कर रहे हैं क्योंकि उनको भाई एजेंसी के जांच का, छापे का खतरा है। सवाल पूछे जाते हैं ना, तो आप चश्मे वाले चोमू की मत सुनो, बस ये आर्टिकल समझ लो, जवाब आपको खुद मिल जाएगा। आर्टिकल बेसिकली ट्रैक करता है कि कितने सारे ऐसे लीडर थे जिन पे पहले से कोई सेंट्रल एजेंसी, ईडी, सीबीआई के केसेस चल रहे थे, और उन्होंने बाद में जाके बीजेपी को ज्वाइन किया। लगभग 25 ऐसे लीडर का उन्होंने नाम बताया, और इनमें से कई सारे दिग्गज नाम शामिल थे। अशोक चौहान, प्रफुल्ल पटेल, अजीत पवार, हिमंता बिश्वा शर्मा, अक्रॉस पार्टी कई सारे थे। अगर आपको स्पेसिफिकली बताऊं तो 10 कांग्रेस से थे, 4 एनसीपी से थे, शिवसेना से भी इतने ही थे, 3 टीएमसी के, 2 टीडीपी और 1 एसपी के नेता थे। इन सारी पार्टीज के 25 ऐसे लीडर्स थे जिन्होंने 2014 के बाद बीजेपी ज्वाइन की। और इंडियन एक्सप्रेस ने पाया कि इन 25 केसेस में से 23 ऐसे थे जिनके खिलाफ जो केसेस चल रहे थे या तो वो बंद हो गए या उनमें उनको राहत मिल गई, यानी कि केस क्लोज हो गया या उस पर इन्वेस्टिगेशन रुक गई, यू नो द ड्रिल। और इनमें से कुछ केसेस तो इतने ब्लेटेंट है कि भाई आज ये पार्टी में है तो उन केस बंद है, कल दूसरी पार्टी सत्ता में आ गई तो केस चालू हो गया, फिर ये अपनी पार्टी छोड़ के सत्ता में चले गए तो केस बंद हो गया। ऐसे केसेस, मतलब मैं बोलता हूं ना कि ना डेमोक्रेसी है ना डिक्टेटरशिप है, मजाक बन के रह गया है। एंड चलो आप ही बता दो, भले बीजेपी सपोर्टर क्यों ना हो, क्या आपको लगता है कि हमारी जो सेंट्रल एजेंसीज हैं जो हमारी डेमोक्रेसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या वो आज की डेट में या कभी भी अपना काम निष्पक्षता से कर पाती हैं, या फिर वो सरकार की मुंह मियां मिट्ठू बन के रहती हैं? आप नीचे कमेंट सेक्शन में #वॉशिंग मशीन लिखकर एक बार जरूर बताना। एनीवे, नेक्स्ट इज फोर्ब्स बिलियनियर लिस्ट, मतलब दुनिया के जो सबसे अमीर लोग हैं। जान लो कि वो कितने हैं, कौन है और क्या करते हैं। अच्छा, पॉइंट टू बी नोटेड, बिलियनियर इन टर्म्स ऑफ डॉलर, नॉट रुपीज। मतलब अगर मैं यहाँ पे अरबपति बोलता हूँ, उसका मतलब उसके पास 1 अरब रुपए है, उसके पास है 8,000 करोड़ रुपए। फोर्ब्स ने बताया कि दुनिया भर में कुल मिला के 2,781 बिलियनर्स हैं। मतलब 2,781 ऐसे लोग हैं जिनके पास 8,000 करोड़ की संपत्ति है। सबसे ज्यादा जो बिलियनर्स हैं, लगभग 800 बिलियनर्स पाए जाते हैं अमेरिका में। इंडिया की बात करें तो जो 2 सबसे व्यक्ति हैं वो ऑब्वियसली नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग, वो है मुकेश अंबानी और गौतम अडानी। अगर आप वर्ल्ड ओवर बात करें तो ज्यादातर बिलियनर्स आपको अमेरिका के ही मिलेंगे। जो विश्व का, दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है वो है ये बर्नार्ड आर्नोल्ड, इनका नाम भी मुझे नहीं आता, और जो इनकी कंपनी है उसका नाम भी मुझे नहीं आता, वो है लुइस विटन। क्या बोलते हैं उसको? लुइस वुटोन, लुई विटॉन। ये देखो, मैक्स से कपड़े खरीद रहा था तू कल। दूसरे जो सबसे अमीर व्यक्ति हैं वो हैं ये ट्विटर के टोनी स्टार्क, इलॉन मस्क। फिर जिनका नाम आता है वो है अमेज़न के जेफ बेजोस, बिल गेट्स, मार्क जकरबर्ग, माइकल ब्लूमबर्ग, आप काफियों को जानते हो। जो सबसे अमीर महिलाएं हैं उनका नाम सुनो। जो दुनिया की सबसे अमीर महिलाएं हैं वो है ये FB मेयर्स, लॉरियल की मालकिन। लॉरियल पता है ना तुम्हें, पैंटीन वाले। 5 प्रॉब्लम्स 1 सॉल्यूशन फॉर रिपेयर 5 चिप्स मांग रहा है। दूसरे नंबर पे आती है एलिस वॉल्टन, ये वॉलमार्ट चलाती है, अमेरिका की सबसे बड़ी वो किराने की दुकान है। और फिर नंबर आता है सार्थक गोस्वामी का। दिल से अमीर हूं मैं, दिल से। और जनाब क्या चल रहा है? मुंबई की एक लड़की का सोशल मीडिया पोस्ट वायरल हुआ जो अपने लिए एक ATM ढूंढ, पति ढूंढ, 2 in 1 ढूंढ रही थी। पोस्ट मराठी में किसी ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, सुनाता हूं। दीदी की सालाना तनख्वाह है 4 लाख। पिछले 10 साल से मुंबई में जॉब कर रही है और उस लड़के को प्रेफर करेंगी जिसके पास खुद का घर हो। बॉय शुड बी हाईली एजुकेटेड लाइक MBBS, surgeon/CA, if having his own firm or any other educational background, and should have got a senior position. Associate नहीं, सीधा मैनेजर। The income of the child should be at least 1 करोड़ per annum. अच्छा, must have own house if you live abroad, preferably Europe. स्पेशली इटली विल डेफिनेटली वर्क। विदेशी चाहिए, यूरोप का चाहिए, उसमें भी इटली। दीदी की डिमांड नहीं है, डिमांडे हैं। ज्यादा नहीं हो गया? दीदी खुद 4 लाख कमाती है, 1 करोड़ का इनको पति चाहिए। मतलब समझ में नहीं आ रहा ये एस्प्रेसो के पैकेज में डिफेंडर की मांग कर कैसे ले रही है। सुन मेरी बात, इट्स हर चॉइस। 10 साल से जॉब करने के बावजूद इनकी 35,000 इन हैंड सैलरी है। प्रमोशन नहीं मिल रहा, आपको करोड़पति कैसे मिलेगा? दीदी यार कुछ तो सोचो। बलात्कारी हो तुम। ये अच्छा चला रखा तुम लोगों ने। अच्छा, ये वीडियो वायरल हुआ बैंगलोर से। कुछ नहीं कहूंगा, वीडियो दिखाता हूं एक बार। इंडिया इज नॉट फॉर बिगिनर्स। मुझे क्यों तोड़ा? बताओ, अच्छा खासा आदमी सड़क पे जा रहा था, सांडने का। माफ करना, तो उधर निकल जाता। अच्छा, एक और मैच चल रहा था बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच। उसी बीच ये मीम वायरल हुआ।
दरअसल एक बॉल है जो बाउंड्री लाइन पे जाती है, उसी में 5-6 फील्डर उसके पीछे दौड़ जाते हैं और लोगों ने सोचा वाह वाह एक्सीलेंट फील्डिंग, आओ मीम बनाते हैं इस पे। मेल बेस्ट फ्रेंड आफ्टर गर्ल गेट सिंगल, एम्प्लॉइज इन अप्रेजल मंथ। बात तो सही है। एक मेरा सेंट्रल एजेंसीज आफ्टर यू क्वेश्चन गवर्नमेंट। मरना तेरे को डर नहीं लगता? एक गदर केस हुआ यूपी के नोएडा में। यूपी हाँ पता है, पर लव यू, पता है, ज्यादा प्यार टपक रहा तुम्हारा। हुआ यूं कि एक बंदे ने उबर ऑटो की और उसकी 62 रुपए का जो बिल दिखा रहा था, जैसे ही भाई राइड कंप्लीट करके उतरे उसका बिल आया 7.5 करोड़ रुपए। कितने का आया है तुम्हारा बिल? दिखाना जरा। 1,66,83,762 रुपए का। और सर ये वो बिल है जिसपे कोई भी वेटिंग चार्ज नहीं लगा होगा। और तुम्हें कहीं नहीं जाना, सबसे बढ़िया जोक वीडियो के अंदर ही है। कहाँ से आ रहे हो भैया? मंगल ग्रह से। मैंने इतने जीरो काउंट नहीं करे होंगे करोड़ के एक बार में। चंद्रयान का बिल भी नहीं आता, उससे जाते थे। इतने के तो घोटाले नहीं होते थे। और पता है ये टेक्निकल ग्लिच नहीं है, पता है किसने कैलकुलेट किया ये? 1 तिया 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243 तिया 729 तिया 63 वो अलग ही अपनी लाइफ में जीता भाई, वो बेस्ट आदमी है, मेरे को वही बनना है, मेरा वो गोल है। मैं एक पॉइंट बाद ना जब बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स हो जाएगी ना मेरे जीवन में, बस मैं मेरठ के किसी पान की गुमटी पे मैं ना यही बकवास करते मिलूंगा मैं तुम्हें, ऐसे ही ना बात का सर होगा ना पैर होगा, कुछ नहीं होगा। ओके ओके थैंक यू। आगरा में पति पत्नी की लड़ाई हो गई तो पत्नी ने अपने पति की सुपारी दे दी 50,000 रुपए की व्हाट्सएप स्टेटस पर। हाँ, और एक औरत ने अपने पति को मारने की लॉटरी निकाली व्हाट्सएप स्टेटस पर। क्या चल रहा है ये सब? मतलब क्या दीदी, काम होने पर क्यूआर कोड मांगोगी? काम कितना भी खतरनाक हो उसकी थोड़ी तो इज्जत रखो। किसी का मर्डर होना है, थोड़ा प्लानिंग नहीं करोगे तो उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी यार। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई। अच्छा, कंगना माइट सीम बट शी इज नॉट द मोस्ट इंटरेस्टिंग बीजेपी कैंडिडेट। ये है अरुण गोविल जी। जेनजीज को नहीं पता होगा बट उसके पहले की जनरेशन को पता है कि रामायण में भगवान श्री राम का किरदार निभाया था उन्होंने, और अभी ये मेरठ सीट से बीजेपी की कैंडिडेट है। इनसे जब एक पत्रकार ने पूछा कि भैया चुनाव क्यों लड़ रहे हो, कौन से मुद्दे हैं जिन पे आप खड़े हुए हो, तो इनका जवाब था एक बार हम जब आप सांसद बना के भेज देंगे तब फिर हम देख लेंगे कि यहाँ क्या क्या जरूरतें हैं, क्या क्या समस्याएं हैं, उसके साथ पता नहीं है, जीतने के बाद पता करेंगे। मतलब कि ऐसा बिल्कुल इमीडिएट नहीं सोचे हैं बट सोचेंगे। मतलब किसी ने बड़ा खूब लिखा कमेंट सेक्शन में कि रियल लाइफ में जिसने सत्ता त्याग दी थी, रियल लाइफ में वो सत्ता के पीछे भाग रहा है। एंड वो वर्ड प्ले आप हटा दो तो कितना सैड है ये, कितना दुखद है अपने आप में कि हालत यहां आ गई है कि नेता को अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में ही नहीं पता। वो बस चुनाव इसलिए लड़ रहा है क्योंकि उसको लगता है कि यार लड़ना चाहिए, बड़ा कूल चीज है। नेता यूजुअली जमीनी स्तर पर मुद्दों पर लड़कर, उन पर बात कर जन समर्थन लेकर ऊपर उठकर बनता है। आज के दिन में नेता पहले बन रहा है, बाद में मुद्दे समझ रहा है। कितनी लाफेबली सैड है ये सिचुएशन। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही है तो जपनीत सिंह का कमेंट पढ़ लो, मुझे भी एमबीबीएस की डिग्री दे दीजिए, फिर देखूंगा किसको क्या बीमारी है और कैसे ठीक करनी है। और ये कोई नया नहीं है, आप कोई भी सेलिब्रिटी पॉलिटिशियन ले लो, चाहे वो गुरदासपुर से आप सनी देओल को ले लो, दिल्ली के आप गौतम गंभीर ले लो, या फिर वो जो नुसरत जहां हैं जो वेस्ट बंगाल से टीएमसी की टिकट पे, जो भी सेलिब्रिटी पॉलिटिशियन आया है वो अपने जीवन उन्होंने उनका अलग कार्य में बीता है। उनका मेन प्रोफेशन ही कुछ और है, ये एज ए साइड प्रोफेशन वो ले रहे हैं। उनको नहीं पता जमीनी स्तर पर क्या मुद्दे हैं, बट क्योंकि उनके पास वो पुल है, उनके पास वो फैन बेस है जो एक वोटर वॉइस में कन्वर्ट हो सकता है, तो पार्टी उनको टिकट दे देती है, वो चुनाव लड़के जीत जाते हैं। और फिर एक सेम कहानी रिपीट होने को दिखी जाती है कि भाई अगले 5 साल तक वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ज्यादा काम नहीं करते, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग परेशान रहते हैं। क्यों? क्योंकि भाई क्या काम है उनको पता ही नहीं है, मुद्दे क्या है उनको पता ही नहीं है। आपने जिता दिया बस एक चेहरा देख के, ठीक है। सजेशन यही रहेगा कि अपने जो लोकल पॉलिटिशियन है, चाहे वो कैसा भी हो, पर उसको कम से कम आपके जगह के मुद्दे तो पता है। वो कुछ नहीं तो कम से कम 4 फीते काटने आया है, 4 इनॉग्रेशन करने आया है, 4 बर्थडे पार्टी शादी में शामिल होने आया है, पर आपके एरिया में रहा तो है। इतना तो कम से कम अपने वोट को वैल्यू दो। ओके, इस हफ्ते की पॉजिटिव न्यूज इज फ्रॉम फाइनेंस, या स्पेसिफिकली बोलूं तो यूपीआई, इंडिया का यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। साल में ऐसा पहली बार हुआ है कि एक साल में 100 बिलियन मतलब 100 बिलियन यूपीआई ट्रांजैक्शंस दर्ज हुए हैं। और ये इंडिया का एक बहुत सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी है। अगर आप डिजिटल इंडिया की बात करो तो मुझे तो लगता है पर्सनली कि यूपीआई जो है वो एक हाईलाइट रहेगा। अब हमको इतना रियलाइज नहीं होता कि कितना रिवोल्यूशनरी है, क्योंकि हमारी आम जिंदगी में इतना घुल मिल गई है टेक्नोलॉजी। हम कहीं भी जाते हैं, वॉलेट लेके जाए ना जाए फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें पता है कि हमें क्यूआर कोड स्कैन करके चाहे 5 रुपए का 4 रुपए का पेमेंट हो, हम वो भी कर सकते हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि जब मैं संडे भारत जर्नी में घूम रहा था तो मुझे गोवा में कुछ इटली के टूरिस्ट मिले थे। उन्होंने बताया था कि आपके इंडिया की हाईलाइट जो हमें सबसे अच्छी लगी वो है आपके यहाँ का यूपीआई सिस्टम,
क्योंकि उनके यहाँ पेमेंट जो होता है वो ज़्यादातर कार्ड्स वगैरह से होता है, और वो जब देख रहे थे कि हमारे यहाँ बस QR कोड से स्कैन करके पेमेंट हो जाते हैं, और छोटे से छोटे वेंडर जो होते हैं जिनके पास शायद कोई एक डिजिटल एक स्मार्टफोन भी ना हो, बट कैसे भी करके वो एक बैंक अकाउंट के थ्रू, एक किसी रिलेटिव के थ्रू एक UPI सिस्टम तो रखेंगे, वो देख के काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हुए थे कि आपके यहाँ जो ट्रांजेक्शंस हैं वो इतने सीमलेस हो चुके हैं। इनफैक्ट जो UPI की ये टेक्नोलॉजी है, इंडिया बाकी सारी डेवलप्ड देशों को भी बेच रहा है। और उससे भी ज़्यादा खास बात है UPI का पेनिट्रेशन। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिल्ली में या फिर लखनऊ में या फिर भोपाल में, कोई मेजर सिटीज़ में UPI चल रहा है। मैं गांव देहात में भी गया था, उड़ीसा में एक जगह से निकल रहा था, कहीं एक जंगल के बीच में से, जहाँ पर एक ऐसे दुकान पे मैं था जहाँ पर मतलब चाय के अलावा बस एक बिस्किट था, उसके अलावा कुछ था नहीं उनकी दुकान पे। मतलब आप सोचो पैकेज, कुछ चिप्स वगैरह कुछ नहीं, सिर्फ चाय, बिस्किट और कुछ वो लोकल जो स्नैक्स बना रहे थे। वो इतना कटा हुआ इलाका था, लेकिन एक UPI का QR कोड उनके पास भी मुझे देखने को मिला। तो एक ऐसी चीज़ है जो मैंने पर्सनली विटनेस की है कि इंडिया में UPI इज समथिंग विच हैज़ बीन अ रेवोल्यूशन। और UPI एक बाय प्रोडक्ट है रोबस्ट बैंकिंग सिस्टम का। मतलब अगर किसी के पास एक UPI मतलब उसके पास एक बैंक अकाउंट भी है, और कई सारे लोग हैं जो पिछले कुछ सालों में ही बैंकिंग सिस्टम में आए। तो आप लोग कई बार कहते हो ना कि मोदी जी की तारीफ नहीं करते, तारीफ नहीं। ये एक चीज़ है जो मोदी जी ने अच्छी की है, वो ये कि कई सारे ऐसे लोग हैं इंडिया के पिछड़े तबके के जिनको वो फॉर्मल इकोनॉमी में लेके आ गए, उनका एक बैंक अकाउंट खुलवा दिया है। और UPI का यूजेज बड़े भी क्यों ना, इतनी सिंपल टेक्निक है। या तो आप किसी का फोन नंबर लो, फोन नंबर टाइप करके डायरेक्ट उसको पे कर सकते हो, वो बैंक अकाउंट से लिंक होता है, या उसका एक UPI कोड या तो QR कोड होता है। जैसे कि अगर आप चलना चाहो तो बस आप अपना फोन उठाओ, स्कैनर ऑन करो, इस कोड को स्कैन करो, या फिर अगर मोबाइल में देख रहे हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो उस वीडियो का, इसका स्क्रीनशॉट लो, आप उसको लॉन्ग प्रेस करोगे, ये QR कोड स्कैन हो जाएगा, और इसको स्कैन करते ही साथ आप संडे सभा के मेंबर बन सकते हो। यानी कि सिर्फ 149 रुपीज में आपको मिलेगी हफ्ते भर की सारी न्यूज, फिर महीने भर की सारी न्यूज इन आवर न्यूज़लेटर डिलीवर्ड डायरेक्टली टू योर व्हाट्सएप। तो देख रहे हो कैसे यूट्यूब से गैलरी में गए, गैलरी से व्हाट्सएप में, क्या टेक्नोलॉजी है यार। टेस्ट करना नहीं चाहोगे, करो स्कैन। एंड नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द टॉप 5 कमेंट्स। श्रेया बोलती है, ओ भाई 1 मिलियन होने वाले हैं, कैन यू बिलीव इट? इफ यू शो दिस टू सार्थक हु गॉट द आइडिया वन डे but didn't know where to start and what to do, you think his reaction on 1 million subscribers would be? Also, obviously, as much as you have worked on it and team members also supported you, what are their reactions? मुझे नहीं लगता कि honestly 1 million आने पे वो नंबर से उतना फर्क पड़े। Obviously यार अच्छा तो लगता ही है, वो 1 मिलियन होगा, वो गोल्ड बटन आता है and all that, but अब ऐसा लगता है कि your achievement is the progress you make। तो संडे भारत की जर्नी हो गई कि कुछ अलग कर रहे हैं। अभी हम लोग ने रिसेंटली एक फार्मर पे एक डॉक्यूमेंट्री निकाली, जहां पूरा एक स्मॉल फार्मर का इकोसिस्टम समझने को मिला। एक बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री अभी आ रही है अगले 1-2 हफ्ते में, जो मेरे ख्याल से मेरे करियर का सबसे बेस्ट वर्क होगा। तो जब आप ये चीज़ें करते हो और वो पब्लिश हो के उन पे अप्रिसिएशन मिलता है ना, वो असली अचीवमेंट्स होते हैं। बाकी सब तो नंबर है। Angel Bhutia, well said about Indian family. I am housewife, we manage house. We put our desires aside, but when husband questions about money, which they give to maintain a house chore, it hurts. It feels like he's questioning about our honesty. यार दोस्त, I'm assuming that you are a housewife, तो I do not know your name ma'am, but यार समझो ना उसका भी बात। ये बहुत आजकल हो गया है कि somehow I think the society has been, you should be harsh towards patriarchy, that's okay, but don't be harsh towards men who are a part of the patriarchy, because वो कहीं ना कहीं अगर वो नेगेटिव सिस्टम है ना, उससे सफर भी करते हैं। तो अगर कोई बंदा दिन रात पैसे कमा के अगर वो चंद पैसे जुटा के आके घर पे दे रहा है और पूछ रहा है कि कहाँ खर्च हुए, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसका हक है। वो आपसे अकाउंटेबिलिटी मांग रहा है सो दैट ही कैन मैनेज हिज फाइनेंसेस बेटर। नॉट एवरीथिंग हैज टू बी टेकन इन अ रॉन्ग वे। बाकी आई डू नॉट नो आप कैसे वो बात हो रही हो, आपका पर्सपेक्टिव है। प्रणव शर्मा बोलते हैं, मोस्ट पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम आरंट डूइंग दिस बिकॉज दे वांट to, but are doing so under peer pressure. I've seen many of my seniors trying to crack UPSC but couldn't do so, and because of over expectations, their parents and family psychologically forced to keep pushing until their attempt ends. ये होता है भाई। तो ये इंजीनियर का भी है, ये डॉक्टर्स का भी है। कई लोग ऐसे होते हैं जो अपना करियर सिर्फ पीयर प्रेशर में कर रहे हैं, बट उनका खुद उन्होंने करना, उनको खुद नहीं पता क्या कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो कर ही लेते हैं। तो भाई चलो IIT की तैयारी कर लेते हैं, चलो UPSC कर लेते हैं, बट आई थिंक इट्स अ गुड थिंग टू सम एक्सटेंट। अगर आप घर पे खलियार नहीं बैठे हो ना, अगर आप बस 4 लोगों के साथ दिन रात मटर गश्ती नहीं मार रहे हो, कुछ तो कर रहे हो ना लाइफ में, कुछ प्रिपेयर कर रहे हो, कुछ पढ़ रहे हो, चाहे उसमें आप क्लियर हो अल्टीमेटली ना हो, बट एज लॉन्ग एज यू आर इनटू समथिंग इन योर लाइफ, यू आर नॉट अ वेस्ट। सार्थक यश कुमार, बहुत बढ़िया नाम है, क्या नाम है यार इसका, ओहो। आई एम अ टीनेजर एंड आई एम ऑलवेज एक्साइटेड फॉर द एपिसोड ऑफ संडे शो। आई जस्ट हैड वन क्वेश्चन, हाउ कैन एज अ टीनेजर सपोर्ट द क्लाइमेट प्रोटेस्ट गोइंग ऑन इन लद्दाख? कुछ नहीं करना है भाई, तुमने बस अपने स्तर पे तुम जितना उसको शेयर, you only have one tool, actually 2 tools. One is vote, which you should cast, and if you can't, you're a teenager, then the other powerful weapon is social media.
वोट तुम एक ही बार कर सकते हो, लेकिन स्टोरी रीशेयर पोस्ट कमेंट तुम जितना फील करते हो उतने बार कर सकते हो, है ना। बिग बॉस वाले बोलते हैं ना मल्टीपल टाइम वोट करो, तब तो लग रहा था खटखट खटखट खट लद्दाख पर ट्वीट करने में नहीं आ रहा तुम्हारा। संडे सभा, आई एम 15 year old and I watch and love your videos, but I want to know your thoughts on toxic parenting and child abuse. This is the issue no one talks about and everyone says it's okay to be excessively authoritative on your child. Not letting him take any decision is considered normal in a society. I want to respectfully ask about your thoughts on this issue. AB study, okay, let this be the last question. Bro, बहुत होता है आजकल की ये है ना कि आप बच्चे जो हैं मारो नहीं, टॉक्सिक पेरेंटिंग मत करो, बट तुम पिछले बार देखो ना, वो एक लड़की थी जो अपनी खुद की किडनैपिंग की फिरौती अपने पिताजी से मांग रही थी तो तुम ऐसे बच्चों को 2-3 थप्पड़ नहीं लगाओगे तो क्या करोगे। तो आई नो टॉक्सिक पेरेंटिंग, ओवर कंट्रोल और वो कि भाई बच्चे अपने पापा से खौफ करें, बिल्कुल वो गलत है। बट कहीं ना पेरेंटिंग का मतलब सिर्फ ऊंची कूची पूची नहीं होता, कहीं ना कहीं यू हैव टू टेक यू ऑल्सो आर इन अ वे, इफ यू आर अ पेरेंट, not the best person to answer this, but if you are a parent then you are also a trainer, you are also a coach, you are also a mentor. और कभी कभी अप्रिशिएट करना पड़ता है तो कभी कभी लताड़ भी लगानी पड़ती है। और ट्रस्ट मी, अगर मेरी जैसी औलाद किसी को मिली है और उसने महीने में 2 चांटे नहीं मारे तो बड़ा काम किया है भाई। बहुत बहुत कमीने लोग रहे हैं हम लोग। तो कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जो बड़े हुए हो, जो रिमांड मांगते हैं, तो उनको 1-2 लगाना ना बुरी बात नहीं है। सो दीज वर द टॉप फ्यू कमेंट्स। आप भी कमेंट सेक्शन में न्यूज को लेके, बाकी किसी भी चीज को लेके कुछ भी एक कॉन्वर्सेशन इनिशिएट कर सकते हो। कुछ समझ में नहीं आ रहा तो #संडे विचार आपके पास है ही, कमेंट कीजिए, एंगेजमेंट बढ़ाइए। और अगर आपका कमेंट टॉप 5 कमेंट्स में फीचर होता है तो आपको मिलेगा 1 महीने का फ्री संडे सभा का सब्सक्रिप्शन, यानी कि न्यूज़लेटर डिलीवर्ड डायरेक्टली टू योर व्हाट्सएप। तंग किया गया। या ताली बजाओ। थैंक यू। और अब हफ्ते का सबसे वायरल मीम्स इन द नेक्स्ट सेगमेंट, संडे सभा। कोई अगर यूट्यूबर का नाम लेना चाहो, आप नाम लोगे, वो आदमी फेमस हो जाएगा। तेज प्रताप यादव। क्या तेजू भैया, हमसे क्या दुश्मनी रह गई थी, हमारा नाम क्यों नहीं लिया आपने? हमने कोई कसर छोड़ी आपकी भक्ति में है? जहां सब लोग मोदी जी, राहुल गांधी कर रहे हैं, हम तेजू भैया के फैन हुए घूम रहे हैं, आपने हमारा नाम नहीं लिया यहाँ पे। हाँ, थोड़ा दर्द हुआ पर चलता है। इतना धोखा तो गौरव वल्लभ ने कांग्रेस वालों के साथ नहीं किया जितना हमारी क्या कमी रह गई थी हमारे प्यार में। खली के ना मीम्स अच्छे नहीं होते। खली का तुम्हें अगर गोल्ड कंटेंट देख रहा है तो उनके कमेंट सेक्शन में जाओ। अभी देखो, दिखाता हूं तुम्हें। सर खेत में हक कर फर्टिलाइजर दे दो। सर आप बोलो तो पीछे बैठा कर विली मार दूं। सर हवा में पाद मार के बादल हटा दो। इनकी अलग बायोकेमिस्ट्री चल रही है। राशिद, आप दिखाइए सबको क्या है स्किट बैग में। ये सॉन्ग इतना ज्यादा डोप है ना, जब तुम प्लेन में बैठे हो ना, बस फ्लाइट इज गेटिंग रेडी फॉर टेक ऑफ, कृपया पेटी बांधना, वहां तुम्हें ये सॉन्ग प्ले करना है एक बार। इतने बड़े सेलिब्रिटी हो जाओगे कि पुलिस खुद लेने आएगी तुम्हें एयरपोर्ट पे। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन बुरी तरह फंसोगे। गौर से देख, एप्पल है ये, तेरे बजट से बाहर। ये क्या था एंड में? ये 50 रिएक्शन क्यों दिए तुमने? हैं कोई बहुत बड़ी तोप चीज बोल दी। और सबसे बड़ी बात समझ में आती है एप्पल का ना, जो देखो जिसके पास भी स्वैग है एप्पल का, तुम्हारा एक भरम तोड़ दूं मैं। अब नहीं बचा तुम्हारा स्वैग, ठीक है? अब हर दूसरे एरे गहरे के पास एप्पल होता है। गया वो जमाना जब एप्पल देख के ना बस ऐसे तुम मिरर सेल्फी से स्वैग दिखा सकते थे, वो जमाने गए। अब एप्पल चलाने वाले नहीं, सिर्फ एप्पल खाने वाले अमीर है। लैंग्वेजेस डाउनलोड कहां से और किसने की है? ये इंसान ने बनाई है। ये जो मैथ है ये इंसान ने बनाया है? नहीं, ये सिर्फ डाउनलोड है। कोई भाषा बना। ये किसका है? हेलो, और आप 2 साल से पुरानी कंपनी है तो अब आप पा सकते हैं जीएसटी सहाय योजना के अंतर्गत 5 करोड़ तक का इनवॉइस बेस्ड फंडिंग। 5 करोड़? हेलो 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 हेलो, काट दिया फोन, काट दिया। बता तो तुम्हारे भाई के साथ लाइव रिकॉर्डिंग में मजाक। अरे भाई एक रुमाल देना मनीष। लास्ट बॉल ऑफ ओवर, स्ट्राइकर। नॉन स्ट्राइकर नहीं, वो इसलिए होता है ना क्योंकि लास्ट बॉल के बाद अगले ओवर में स्ट्राइक चेंज हो जाता है। अच्छा, मतलब सिर्फ जो प्रोफेशनल क्रिकेटर्स होते हैं उन्हीं के पास ये नॉलेज होता है, तुमको नहीं पता होगा, मैं बट आई जस्ट वाह 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 वाह। लोग तो कहते हैं कि आजादी अब चली गई है क्योंकि नरेंद्र मोदी डिक्टेटर हैं। तुम देख रहे हो सवाल पूछने का तरीका, लोग तो ये कहते हैं, उन्होंने बोला,
इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ, ऐसा है क्या? दीदी क्यों कर रही हो यार जर्नलिज्म? क्यों, मतलब क्यों? वाई टू एक्ट, वाई टू प्रिटेंड? समझ में नहीं आ रहा। वाई टू हेजिटेट कि लोग तो ऐसा कह रहे हैं। भैया आपको नहीं दिख रहा सिटिंग चीफ मिनिस्टर अरेस्ट हो रहा? आपको नहीं दिख रहा कि पूरी पार्टी आगे की खाली हो ही जा रही है? आपको नहीं दिख रहा इलेक्टोरल बॉन्ड्स? आपको नहीं दिख रहा एजेंसीज के छापे? फंडिंग दिखती है बस आपको। द टाइम्स नाउ आर सो बैड। सब्सक्राइब टू सार्थक गोस्वामी। नहीं, मीम नहीं है, एपिसोड खत्म हो गया है। वो सब ये सब हरकतें करनी पड़ती है क्योंकि तुम लोग ना ऐसे चले जाते हो बिना सब्सक्राइब किए। तो भैया प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करते जाना। एपिसोड हो गया खत्म। सारी हफ्ते की खेल खबर आपको बता दी है। सब्सक्राइब करके जाओगे तो अगले हफ्ते भी हम आपको यही मिलेंगे। कहां जा रहे हैं हम, कहां जा रहे हो आप? लाइक भी एक बार कर देना, पता चलता है हमने कैसा एपिसोड बनाया। मिलेंगे अगले हफ्ते। एंड हाँ, अगर आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम है तो डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड द ट्राया ऐप, जहां से आप फ्री हेयर टेस्ट लेके अपना कस्टमाइज किट मंगवा कर ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टाटा, बाय बाय, शब्बा खैर। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। संडे भारत की वीडियोस यहां देख लेना।